वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी वो चल रही थी 5.1। अब 5.1 वाली प्रश्नावली के अंदर हमने क्वेश्चन 22 तक कंप्लीट कर लिए थे। 22वें क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली लिखना है कोसाइन, कोसेक, सेक और कॉट के लिए। ठीक है, ये बता दूंगा मैं करके, एक्स बराबर ए पर, कोई इतना बड़ा नहीं है। तो अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। ठीक है, पहले 23rd क्वेश्चन करेंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। एफ के सभी संतत असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एफ एक्स दे रखा है हमें साइन एक्स बटा एक्स, साथ में दे रखा है एक्स प्लस 1। यहां पे है एक्स लेस देन 0 और यहां पे है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको बोला है संततता चेक करो। सिंपल सी कहानी ये है, शब्द कुछ भी बोले कहानी वही है, लास्ट में घूम फिर के कि संततता चेक कीजिए। अब करते हैं संततता चेक। ये बताओ किस पे चेक करोगे? पहला काम पहचानना किस पे, 0 पर। क्लियर, 0 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर चेक करने के लिए तीन चीजें चाहिए होगी हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। लेफ्ट हैंड लिमिट किस में जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट किस में जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट कौन से फलन में? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? देख ले तो अच्छे से देख ले, पहले सीधा हो जा। देखते आवाज आएगी, नाम भी ले दूंगा अभी, जल्दी बता। ये है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एच या 0 प्लस एच? सॉरी ऊपर वाली आएगी, तो प्लस में होती है वो, तो माइनस में होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला डायरेक्ट x की वैल्यू 0। ये अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई होगा 0 से छोटा, ये वाले में ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस एच। यहां रखेंगे तो साइन ऑफ माइनस एच, अपॉन में भी माइनस एच। ठीक है, साइन के अंदर अगर माइनस थीटा आता है, साइन के अंदर अगर, अच्छा एक चीज और, मैंने आपको एक और लॉजिक बताया था, एच का मान हमेशा लास्ट में रखते हैं। अगर आपने यहां भी पहले रख दिया तो साइन 0 0 और बटे में एच का मान 0 0, 0 बटा 0 अपरिभाषित होता है। जब हम 11th में लिमिट पढ़ते हैं तो वहां होता है 0 बटा 0 अपरिभाषित। ठीक है, और यहीं पे गलती हो जाएगी, इसलिए अब यहां पे क्या पहले नहीं रखना है, सॉल्व करना है। तो साइन में माइनस थीटा क्या होता है? माइनस बाहर भेजता है या खा जाता है? साइन बाहर भेजता है, साइन सब बाहर भेजते हैं कॉस और सेक को छोड़कर। ठीक है, कॉस और सेक को छोड़कर, कॉस और सेक खा जाते हैं, बस ये ध्यान रखें, कॉस और सेक खा जाते हैं, बाकी सब बाहर फेंक देते हैं। कहने का मतलब ये है साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये है कहने का मतलब। आ जाते हैं मतलब इसमें माइनस गायब हो गया, माइनस बाहर फेंक दिया मतलब बाहर आ गया। समझ गए? अब आ जाओ यहां पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा साइन, ये साइन h हो गया। जब भी ये लिमिट में पढ़ाया जाता है बट यहां पे काम आता है, जब भी साइन एक्स अपॉन एक्स हो और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो, जब भी साइन एक्स अपॉन एक्स हो और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो, इसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, बन रहा है ये सेम टू सेम रूप। ये क्या बन रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h, कितना बन जाएगा इसका मान? 1। डन। ठीक है, वैसे अभी अपनी 11th की क्लास चल रही है वहां पे आईआईटी वाली, तो उसमें जैसे ही लिमिट आएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा। लिमिट की कुछ क्लास आप भी देख लेना, छोटी मोटी क्वेश्चंस वाली, जो आपकी 12th में हेल्प करेगी। वो मैं बता दूंगा कौन से वीडियो में देखना होगा जब भी आएगा। अभी वहां पे स्टार्ट नहीं किया, जब स्टार्ट करूंगा तो बता दूंगा आपको। ठीक है, तो वहां से लिमिट की, क्योंकि इसमें बार बार लिमिट में फंस जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स, तो वो क्वेश्चन क्लास के बाद नहीं फंसोगे। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब बताओ कौन सा वाला यूज करूंगा? बताया था पहले भी, ये वाला। हाँ। लिमिट
h टेंड्स टू 0, भूल जाता है खुद ही, कंफ्यूज हो जाता है। 0 रखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है। एक आ गया। अच्छा अब यहाँ पे फलन का मान 0 रख देंगे यहीं पे ही, तीनों इक्वल आए अतः संतत होगा। ठीक है, यहां ये नहीं याद आया अगर 11th वाला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, स्टूडेंट इसको 0 लिखे आते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसे, कुछ लोग 0 लिखे आते हैं, कुछ और कर आते हैं, पर गलतियां होती है इस क्वेश्चन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अतः संतत। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है, फलन दिया हुआ है आपको f(x) बराबर x स्क्वायर साइन 1/x और 0, साथ में दिया है x नॉट इक्वल टू 0 और दिया है x इक्वल टू 0। एक संतत फलन है, ये आपको बताना है, बोला है संतत है। ठीक है, प्रूफ कर देते हैं भाई। अब यहां पे चेक किस पे करेंगे, 0 पे, x इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 पर, तो x बराबर 0 पर पहला स्टेप ही ये होगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बाकी इस तरह का क्वेश्चन आया तो उसमें वो पहले काम यही करवाएगा आपको। ठीक है, कि आपको ये बताना पड़ेगा कि वो 0 पे होगा। हो गया इतना। अब यहां पे करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, कहां पे, ऊपर वाले पे, 0 माइनस h 0 प्लस h दोनों ऊपर वाले पे, नॉट इक्वल टू 0 वाले में, और 0 वाले में ये वाला काम आएगा। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, यहां रखूंगा तो ये बन जाएगा माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/h। सही है क्या? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप बोलोगे सर मैं यहां पे 0 रखूं तो क्या होगा, देखो आगे कुछ सॉल्व हो नहीं रहा, सॉल्व होके केवल इतना सा काम हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। यहीं से लॉजिक है। अब आप ध्यान रखेंगे, ये लॉजिक अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। h का मान 0 रखा, क्या बना, साइन 1/0, साइन अनंत, साइन अनंत। ठीक है, और यहां बन जाएगा h का मान 0, 0 गुणा साइन अनंत। अब चक्कर क्या होता है, अगर साइन अनंत का मान क्या होता है पहले आपको यह पता होना चाहिए, तो क्या होता है, लेकिन ये अपरिभाषित होता है। 0 से गुणा करने पर तो कहते हैं हर चीज 0 आती है, तो अनंत हो जाता है। यह अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित में 7 रूप पढ़ाए जाते हैं, 0/0, 0 गुणा इंफिनिटी, 1 की पावर अनंत, इस तरीके से 7 रूप होते हैं। एक रूप ये भी होता है, अगर ये इंफिनिटी है तो ये अपरिभाषित में बदल जाएगा। इसका मतलब आपको वो यही यहां इस क्वेश्चन को देने का मतलब पता है क्या है, अगर आपने इसका प्रॉपर डिफाइन नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, तो अच्छा टीचर जो होगा वो मार्क्स कट कर लेगा। उसका कारण यही है, उसको ये जानना है कि ये बच्चा पहचानता है कि नहीं पहचानता। क्वेश्चन इसलिए डाला है इसमें, और इसको पहचानने के लिए क्या है, साइन 1/, साइन का अपन ने ग्राफ देखा था कल, ग्राफ बनाया था ना, उसमें अधिकतम कितना जा रहा था, 1, ऊपर 1 तक और नीचे -1 तक। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर गुणा -1 से +1 तक। साइन चाहे अनंत हो चाहे कुछ भी मान हो, इसके बाहर साइन का ग्राफ नहीं जाएगा, तो मान नहीं जाएगा, और साइन के साथ साथ कॉस का भी नहीं जाएगा। विनीता, कॉस चाहे अनंत हो चाहे कुछ भी हो, -1 से +1 के मध्य ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब मान मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि -1 से +1 के बीच में होगा, इतना पता है। अब अगर मैंने 0 से गुणा किया इस संख्या को तो वो 0 में बदल जाएगा, अगर ये हो जाता तो और परिभाषित हो जाता। समझ गए कहानी? तो अब क्या लिखोगे आप, h का मान रखा, ये 0 मल्टीप्लाई -1 से
+1 के मध्य, या तक का कुछ भी बोल दो, है ना, तक अच्छा नहीं लगेगा, मध्य सही रहेगा, मध्य। तो बराबर क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0। समझ में आया कैसा है बेटा? और ये ध्यान भी रखेंगे कंसेप्ट जो बताना चाह रहा हूं, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान सदैव -1 से +1 के मध्य होता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ग्राफ जो है वो नहीं जाता, चलता रहता है, उन्हीं के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, अब आ जाए राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, h टेंड्स टू 0, एक तो फॉर्मूला लिख दूंगा, फंक्शन ऑफ 0 + h। अब मैं डायरेक्ट मान रखूंगा तो ये बनेगा h² sin 1/h, और क्या बन जाएगा, सॉरी लिमिट तो गायब भी कर दी, लिमिट h टेंड्स टू 0 h² sin 1/h, इसी में रखा जाएगा, 0 + h भी इसी में रखा जाएगा, वही सेम कंसेप्ट बना। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 0 मल्टीप्लाई -1 से +1 के मध्य, ये आ गया 0, ये आ गया 0, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना दे रखा है, 0, अतः संतत है। ठीक है, याद रह जाएगा। ये तो बिल्कुल अपन गणित वाले स्टूडेंट है, तो हमें को परमानेंट याद रहना चाहिए कि sin x हो चाहे cos x हो, कोण कुछ भी हो, -1 से +1 के मध्य होगा। हाँ, सभी मान, ठीक है, कोई भी मान आएगा ना, आप कभी भी निकालो, -1 से +1 के बीच में ही निकलने हैं, उसके बाहर नहीं जाएंगे, कोई सा भी कोण दे दे हमें। तो ये हो गया संतत, प्रूव हो गया, तीनों चीज बराबर हो गई, संतत है। यस, जोर से बोल। इन्फिनिटी वाली कौन कौन सी कंडीशन, मतलब कैसे? अपरिमेय, वो अपरिभाषित संख्या है, अपरिभाषित। ठीक है, जैसे जैसे आती जाएगी मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी है। ठीक है, ये हो गया अपना 24th 25th, और बाकी के लिए लिमिट वाला वीडियो देखें जो कि बनेगा अब अभी तक पढ़ाया नहीं हूं चैप्टर वहां पे 12th वालों को, मतलब ड्रॉपर बैच में। एफ के संतत की जांच कीजिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक है -1, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ठीक है, और ये अपन को बोला है इसमें जांच करनी है, तो जांच के लिए वापस वही करना है अपन को। शुरू करें, किस पे चेक करोगे, 0 पे। ठीक है, ये आ जाओ 0 पर, 0 पे करते हैं सब। अब 0 पे चेक करने के लिए यहां पे x बराबर 0 पर, रट गया होगा बिल्कुल, अब तो मेथड ही रट गया होगा, जिसने ढंग से क्लास की है ना उसके मेथड ही रट जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ, कहां पे रखेंगे, यहां पे, क्योंकि नॉट इक्वल टू यहीं पे ही है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ -h माइनस, अरे अपनी स्पीड ही ऐसी है तो ये साइन में बाहर फेंकेगा, कॉस तो खा जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h माइनस कॉस h, कॉस तो खा गया ना, माइनस को पहले सिखाया था, और ये साइन वाले में बाहर आ गया। ठीक है, अब h का मान 0 रखूंगा, साइन 0 0, कॉस 0 1, नहीं आता तुझे, आता है सर, इतना बताएगा मेरे को। राइट हैंड लिमिट, अब देखो डायरेक्टली आप 0 + h यहां रखोगे, साइन h माइनस कॉस h, साइन h माइनस कॉस h बनेगा, तो साइन h माइनस कॉस h, और साइन h का मान 0, साइन 0 0, और कॉस h वापस से 0 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। लिखू, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये हो गया h टेंड्स टू 0, ये बन गया साइन h माइनस कॉस h, h का मान 0 का, साइन 0 0, ये बन गया -1 आ गया। फलन का मान देखो, तीनों बराबर आ गए, संतत है।
आ गया ना? हाँ अब आ गया। जा नंबर 26 पढ़ भी लिया अगर तू। फैन मैन बंधन, फैन तो तोड़ दिया। मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रहा था ये। 26 एफ एक्स बराबर, आ गया ना बेटा? ये क्वेश्चन तो आ गया 25 में। चलो एफ एक्स बराबर, अब क्वेश्चन में दिया है के कॉस एक्स, बटे में दिया है पाई माइनस 2x, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, और x इक्वल टू पाई बाय 2 पे बोला है 3। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, शायद वेरी इंपॉर्टेंट लगवाया होगा। हाँ तो पाई बाय 2 पर संतत है, ये संतत है, क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा हुआ है संतत है, ऊपर ही लिखा हुआ है देखो, है ना कि संतत है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x बराबर पाई बाय 2 पर संतत है। अब आपको क्या निकालना है? k का मान निकालना है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे बोर्ड के, तो उसमें ये सब मिलेंगे आपको, बार बार यही चीजें हैं, ठीक है। और वैसे मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर है ना लास्ट ईयर सॉल्व करवा रखे, तो पहले जब पढ़ लोगे तो लास्ट ईयर के पूरे पेपर सॉल्व है, मतलब अराउंड 2014-13 तक के सॉल्व है, लास्ट ईयर सॉल्व करवा रखे, तो वीडियो बने हुए हैं। बाकी मैं वापिस वो वीडियो है ना यहाँ पे अपनी चैनल पे भी चढ़ा दूंगा, ठीक है। तो उसमें जब अपन ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हाँ नहीं आता जब तक ये क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, अब बाद में बोलूंगा। अब ये लगा हुआ है। तो एफ एक्स हो गया, एक्स बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। अब आपको दो कंडीशन, वो संतत है तो क्या बोलोगे भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फलन का मान किस पर? पाई बाई 2 पर। तीनों बराबर होंगे, संतत बोला है ना क्वेश्चन में, है ना? तो पाई बाई 2 पर बोला है इसलिए मैंने पाई बाई 2 रखा, फलन का मान पाई बाई 2 पर, ये तीनों बराबर होंगे। अब हम देख लेते हैं, एक मान तो मेरे को ये डायरेक्टली मिल गया, एक मान ही सॉल्व करना है मुझे, या तो मैं लेफ्ट निकालूं या राइट निकालूं और उसके बराबर रख दूं। अब वो आपकी इच्छा, आप लेफ्ट निकालो या राइट। लेफ्ट में माइनस आता है, राइट में प्लस आता है। सॉल्व करते समय एफ पाई बाई 2 माइनस एच और पाई बाई 2 प्लस एच, तो मैं लेफ्ट निकाल देता हूं। जो आपकी इच्छा हो वो निकाल सकते हो, दोनों का मान बराबर आएगा क्योंकि संतत है ना, तो बराबर तो आना ही है। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, ठीक है। चलो अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर कर देता हूं, लिमिट यहां निकाल के यहां रख दूंगा, फिर के का मान आ जाएगा। ओके, तो ये चलते हैं अपन आगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के कॉस माइनस एच बटे में पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 अब एक्स है, ठीक है, एक्स। सही रखा है ना? एक बार चेक कर लीजिए बेटा, सही है। के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच, सही है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करता हूं इसको आगे। तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, के का के कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये याद रखना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 10th में सिखाते हैं वैसे ये। ठीक है, कन्वर्जन की वीडियो चाहिए आपको? क्या बोल रहे हो? नहीं बोलो तो सही, क्या बोल रहे हैं? अच्छा लिख दूं? ओके ओके ओके, यहां लिख देता हूं, कॉस 90 माइनस थीटा, अब कॉस पाई बाई 2 माइनस एच तो साइन एच। ओके, अब आ गए यहां पे पाई माइनस, करो गुणा, अरे करना तो इधर देख के करना,
हाँ वही तो, इसको पीटना ही पड़ेगा एक दिन, इसके पापा को बुलाना पड़ेगा। जब पड़ेगा नहीं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। के अपॉन टू बाहर आ जाएगा, देखो के कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h। अभी बताया था इस पूरे का मान 1 होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास k अपॉन टू। यह आ गया k अपॉन टू, वो लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहां पे आ जाएगा, यहां आ गया वापस में लेफ्ट हैंड लिमिट k बटा 2, यहां पे k अपॉन टू इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू, आ गया समझ में। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, सॉल्व करके k बटा 2 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 3 था तो k बटा 2 बराबर 3 किया, k बराबर 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं। आ जाएगा पूरा समझ में। नहीं सर, मन कर रहा था शायद। अरे नहीं यार, मेरे को नहीं आती यार। अरे शायरी वायरी से क्या ही हो जाएगा। अरे क्यों बढ़ाते मैं? अरे नहीं बढ़ाना यार अपन को, ऐसे फर्जी नहीं पढ़ने वाले बढ़ाने बस। यार मैं उसी को अपनी चैनल में डालूंगा, तो बोलो। चल कुछ सोच के आऊंगा फिर। हाँ, के एक्स स्क्वायर 3, बातें कर रहे हैं हम लोग, तू भी करेगा क्या? एक्स बराबर 2 पर संतत है, के ज्ञात कीजिए। आ जाओ अब इधर, फलन दिया हुआ है, x बराबर 2 पर संतत है, k बराबर ज्ञात करना है अपन को। वापस सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब आपको यहां पे बता देता हूं मैं, हाँ थोड़ा सा बता के एक बार, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान 2 पर। ठीक है, फलन का मान 2 पर कितना आएगा, कौन से वाले में आएगा, इसमें आएगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में? पहले वाले में आएगा, कितना आएगा जरा बताओ। फलन का मान 2। अरे 2 पर कितना आएगा, ऊपर कितना है? 40। सबने निकाल दिया यार, तू ढीला आदमी है। मैं एक्स सीधे 2 रखना है और क्या करना है यार, 2 का स्क्वायर 4 के, अच्छा लिखा ठीक है, ये आ गया। अब ये फलन ऑलरेडी यूज हो गया, यहां पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो चीज ये है, ये फलन ऑलरेडी यूज हो गया, तो अब ऐसा निकालो इन दोनों में से जो ये ना हो। ठीक है, तो मैं कौन सा वाला निकालू, एक्स ग्रेटर देन 2 बोला है, तो मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा ना, और राइट हैंड लिमिट कितनी आने वाली है, 3 आएगी, फलन ही नहीं है इसके पास, 3 आएगी, 3 आते ही वो इधर 3 हो जाएगा, के बराबर 3 बटा 4, तो राइट हैंड लिमिट निकालना है इसमें। ठीक है, तो ये बाकी का काम आपका बचा तो कुछ है नहीं, हारेगी और भी जगह रहता हो तो पीजी वर्क, क्वेश्चन नंबर 28, हाँ 28वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है x बराबर पाई पर, ये भी आपसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो यहां से हाँ 28 29 होमवर्क है आपके। अब इसमें मेरे बताने लायक ज्यादा कुछ है नहीं, आप सेल्फ कर लोगे। हाँ ठीक है, पीजी वर्क है। नंबर 30, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोला है आपको ए और बी ज्ञात कीजिए। अब 2 मान ज्ञात करवा रहा है और कंडीशन है आपके पास 3 रूप में है। एफ एक्स बराबर दे रखा है 5 ए एक्स प्लस बी, और फिर दे रखा है 21, ये दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 2, यहां दे रखा है 2x 10। अरे ये क्या चक्कर है, और फिर दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हो गई 3 कंडीशन। फिर बोला है हमको संतत फलन है ए और बी ज्ञात कीजिए। संतत है मतलब सभी मानों पर संतत है, ए कॉमा बी फाइंड करना है और सभी मानों पर संतत है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, यहां पे ये समझ लेना अच्छे से, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सबसे पहले हमारे को ये देखना है यहाँ पे किस किस बिंदु पर हम संततता निकालते हैं। बोलो किस किस पर निकालते हो आप। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला सब जगह संतत है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सब जगह संतत है। अब आप बताओ मुझे किस किस पर निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में। और 10 पर, ठीक है, x बराबर 2 व 10 पर निकालते हैं। ठीक है, मैंने नंबर लाइन बनाई, जो नंबर लाइन का कंसेप्ट इतने दिन से बता रहा था, कल परसों से, वो बनाया। यहां बनाया मैंने 2 और यहां बनाया मैंने 10। यहां इसके पीछे होगा 2 माइनस एच, ठीक है, और इधर होगा 2 प्लस एच। ओके, आ रहा है ये समझ में। अब आता हूं 10 पे, इधर होगा 10 माइनस एच और इधर होगा 10 प्लस एच। इतने दिन से जो समझा रहा था वो इसी क्वेश्चन के लिए समझा रहा था, ये नंबर लाइन वाला कंसेप्ट। क्यों, अब देखो, आपको बोला है यहां पे संतत है और ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपके पास यहां पे 3 चीजें निकल सकती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, और तीनों आपस में होंगे बराबर। अब बात ये आती है स्टूडेंट की कि सर मैं को कैसे पता लगेगा मैं इसमें कौन से 2 मान यूज करूं। नहीं तो मैं 3 इधर निकालूंगा 3 इधर निकालूंगा तो 6 मान हो जाएंगे टोटल, 3 इधर और 3 इधर, और फिर समीकरण हल करके ए और बी निकालना है तो 6 मान हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कम कैसे करूं, कम बेटा ऐसे कर सकते हो आप, आपको बोला है यहां पे संतत है, तो यहां पे आप एक रेंज बनाओगे कि मुझे ऐसे भाग में देखो 2 समीकरण हल करनी है, तो दोनों समीकरण एक हिस्से में आनी चाहिए, एक हिस्से में, ठीक है। तो यहां पे मैं बेस्ट हिस्सा कौन सा ले सकता हूं, ये भाई, अगर मैं या तो पूरा लूंगा तो ये 3 इधर लेंगे 3 इधर लेंगे। मैंने कहा आपको कम करना है, कम करने के लिए मैं कौन से मान निकालूं, मैंने एक हिस्सा लिया, हिस्सा मतलब ये एक पार्ट लिया जो जिसमें दोनों अधिकतम मान कवर हो जाए। तो यहां पे देखा मैंने 2 से उठाया, तो एक तो फलन का मान 2 पर और एक आ गया राइट हैंड लिमिट, इधर वाले के लिए आ गया फलन का मान 10 पर और लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पे इन दोनों को बराबर करूंगा, यहां पे इन दोनों को बराबर करूंगा, 2 समीकरण आ जाएगी, दोनों समीकरण को हल करूंगा तो ए और बी के मान आ जाएंगे। अगर आपने ये और ये मान निकाला तो एक्स्ट्रा मान आ जाएगा या फिर उलझ के रह जाओगे, ठीक है। तो बस ये यहां पे यही ध्यान रखना है अपन को, कौन से मान परफेक्टली निकालने। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, हमेशा आपको रेंज मिलेगी, तो जो छोटी लिमिट होगी ना उसका हमेशा राइट हैंड, और जो बड़ी लिमिट होगी उसका हमेशा लेफ्ट हैंड, हमेशा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यहां पे होता 2 और 10 की जगह 3 और 7, तो क्या करते अपन, तो नंबर लाइन खींचते, ये 3 बनता, इधर 7 बनता, तो वापस बॉक्स बनाते, तो यहाँ 3 प्लस एच होता और यहाँ पे 7 माइनस एच होता। गॉट इट, ठीक है। एक्स्ट्रा काम से बचोगे इसमें, बाकी गलत कुछ भी नहीं होगा, वहां भी करोगे तो 3 मान इसमें आएंगे 3 इसमें आएंगे, तीनों को बराबर करोगे, इधर तीनों को बराबर करोगे, फिर हल करोगे, ठीक है, समझ गए। अब मैं उसके अकॉर्डिंग ही निकालूंगा, तो पहले मुझे चाहिए फलन का मान, 2 पर फलन का मान बता भाई, 2 पर फलन का मान, 2 पर फलन का मान 5। अरे शाबाश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाता हूं मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड बोला है तो 2 प्लस एच। चलते अंदर, 2 प्लस एच पर कौन सा वाला, सेकंड, 2 से बड़ा, 2 प्लस एच 2 से बड़ा, सेकंड वाला। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस एच प्लस बी, ठीक है। कितना आया ये मान, गुणा करूंगा 2a प्लस 2h प्लस b, h का मान 0 रखा तो कितना बना, बन गया। हमने बोला ये संतत है तो ये तीनों बराबर होते हैं, तीनों बराबर होते हैं तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे, बराबर होंगे तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, ये बोलेंगे कि भाई ये संतत है, दिख तो रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना बेटा। चलिए, तो ये संतत है, तो x बराबर 2 पर संतत है। अगर संतत है तो फलन का मान बराबर राइट हैंड लिमिट, तो 2a प्लस बी बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया x बराबर 2 का काम, हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने पहली बार में ही परफेक्टली काम कर दिया। अब आप बोलोगे सर मैं तो ये निकालता, तो बेटा अगर आप 2 माइनस एच निकालते तो यहीं फंसे रहते 5 में ही। देखो
2 माइनस एच मतलब पीछे वाला, और पीछे वाला इसमें आता है, इसमें तो 5 है, पहले भी 5 आ गया फिर 5 आ गया, कोई मतलब ही नहीं निकला, समीकरण तो बनी ही नहीं ना, तो इसलिए इसलिए मैंने पहले ही डिसाइड करके निकाल दिया ये। अब आ जाए 7 पे, 7 पे सॉरी 10 पे क्या निकालना है, एक तो फलन का मान और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। फलन का मान होता है भाई, सेकंड वाले पे हाँ 10 का 10 एच, हाँ 10 प्लस एच, कितना आया, 10 पर कितना आया, 10 पर तो सर वही आएगा अपना 21। हाँ वो तो उसके डाल दो वो इधर वाले की, वो नीचे है 10 पर, वो हमारे साइड पता नहीं तू क्या क्या बता जाता है यार, LHS। चल बता, हाँ ये बता लिमिट ये आई सर 10 माइनस एच, फंक्शन ऑफ 10 माइनस एच, कौन से वाले में रखूं मैं, तो आप फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले, ऐसे बोलते, थर्ड वाले पे, थर्ड वाले पे रख दूं, 10 से वो छोटा है ना, हाँ 10 से छोटा है तो कौन सी रेंज में आ रहा है, उधर देख, उधर मेरे को मत देख, उधर देख, हाँ देख जल्दी बता, हाँ बीच वाला ही आएगा क्यों बीच वाला क्यों आएगा, क्योंकि उससे छोटा है। दे रखा है पक्का, हाँ दे रखा है, उसे लिख रहा है, ठीक तो है, मैंने गलती से वो देखा नहीं, तो है ए छोटा कर दी सर आपने, हो जाता है इस चक्कर में। 10 माइनस कमाल आदमी है, हाँ ठीक है नाम नहीं लिया तो इसलिए आ गया, 10 ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ये tan a बनेगा, ए एच बनेगा, 0 हो जाएगा, तो tan a प्लस बी, तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं tan a प्लस बी, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अगेन ये संतत है, संतत है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो यहां से बनेगा tan a प्लस बी बराबर 21, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण आ चुके हैं, दोनों को आपको हल करना है साथ में। अब हल करने के लिए कर लेते हैं वो भी अभी, तो ये बन जाएगा, क्या वापस बताऊं एक बार, ठीक है, दोनों को घटा दूं, इसमें भी बी है इसमें भी बी है, घटा देते हैं, तो देख दोनों को लिखा 2a, ये तो दिखेगा नहीं शायद, हम्म हम्म हम्म। टू ए प्लस बी बराबर 5, 10a प्लस बी बराबर 21, घटाया घटाया घटाया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 8a बराबर 5 माइनस 21 माइनस का 16, a बराबर 2, ए का मान रख देता हूं इसमें, ए छोटा पड़ेगा, तो a बराबर 2 रखा, 2 दूनी 4, तो b बराबर 1, हो गया। तो कैसे करना है आपको, हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एक बॉक्स बना लो, हमेशा छोटी वाली लिमिट के लिए राइट हैंड और बड़ी वाली लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड वाला काम में, तो पहली बार में ही परफेक्ट आएगा, ठीक है, नहीं तो उलझना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 30। चलते नेक्स्ट पे, अब नेक्स्ट मुझे कराना है वो है 34। क्वेश्चन 34 बोला है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, इसके असंततता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 मॉड वाला प्रश्न, ठीक है, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट ही है और सुपर इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए ज्यादातर कंपटीशन में आता है क्वेश्चन इस तरह का कुछ, लेकिन अब बोर्ड में भी आ ही जाता है, उसमें तो है ही क्या, ठीक है। सीखिए फिर, सबसे पहले आप मॉड के अंदर की संख्या को 0 करोगे, ठीक है, मॉड के अंदर की संख्या को 0 करोगे, ये तो सिंपल एक्स है, एक्स बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर, मॉड के अंदर की संख्या को 0 करोगे, दो बिंदु आ गए, नंबर लाइन लोगे, तो सवाल में से एक्स मॉड में आता है। मॉड वाली संख्या को बराबर 0 किया, अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये एक्स लिखा है, एक्स बराबर 0 किया, एक्स प्लस 1 लिखा है, एक्स प्लस 1 को बराबर 0 किया, आ गया, तो तू तो पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्स के 2 मान आ गए। अब इसको नंबर लाइन पे शो करने हैं ना, ये 0 -1 कहां होगा, पहले आगे,
क्लियर हो गया इतना? अब मैं सीधा हो जाओ पहले, अंदर वालों को 0 के बराबर किया, 2 बिंदु आए, दोनों को नंबर लाइन पे शो किया। सही में सही। अब आ जाओ इधर, यहां पे पता हो 0 से बड़ी संख्या होगी, 0 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है बोल के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी एक संख्या उठा लो, 2 उठा ले, ठीक है, बीच में से 2 उठा लिया, 2 को यहां रखेंगे मॉड के अंदर, क्या बनेगा? 2 बनेगा। पॉजिटिव आया, यहां रखेंगे तो पॉजिटिव आया, दोनों पॉजिटिव आया, मतलब चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो हल बनेगा वो बनेगा x माइनस एक्स प्लस 1। मैंने कुछ भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं किया मॉड के, सीधा सीधा लिख दिया x माइनस एक्स प्लस 1। देखो लिख दिया। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? x माइनस एक्स कट गया, माइनस का 1 बनेगा, ठीक है। -1 और 0 के मध्य, -1 और 0 के मध्य मैंने सोचा -0.5, माइनस का आधा बीच में होगा, यहां की बीच की संख्या ढूंढी, माइनस का 0.5, ठीक। माइनस का 0.5 यहां रखा तो अंदर कैसा बन रहा है? नेगेटिव। ध्यान रखेंगे अंदर नेगेटिव बना, माइनस का 0.5 यहां रखा, माइनस का 0.5 प्लस का 1 पॉजिटिव, माइनस का 0.5 प्लस का 1, एक बड़ी संख्या है ना, पॉजिटिव। जहां नेगेटिव बना वहां नेगेटिव चिन्ह लगाऊंगा, जहां पॉजिटिव बना वहां कुछ भी नहीं करा। जहां नेगेटिव बना वहां नेगेटिव चिन्ह लगाऊंगा, जहां पॉजिटिव बना वहां कुछ नहीं किया। ये माइनस पहले से है मेरे पास, क्वेश्चन में है, मैंने नहीं दिया। समझ गए? 2 3 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब आएगा ये, ठीक है। अभी और कराऊंगा इसकी तरफ। ये बन जाएगा माइनस का 2x माइनस 1। फलन तैयार कर रहे हैं, फलन नहीं है एक्चुअल में, फलन तैयार कर रहे हैं अपन 3 टुकड़े में। टुकड़े कहां से मिलेंगे? इससे, इन बिंदुओं से, ठीक है। अब आ जाओ -1 से छोटा, -1 से छोटा सोचो, -2, -2 को रखो, -2 रखा नेगेटिव, -2 प्लस 1 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो दोनों का नेगेटिव मतलब दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, तो -x, ये माइनस आ रहा था बार बार, अब प्लस का बन गया मेरे लिए। हल करूंगा, -1 प्लस x कट गया 1। अब एक्चुअल में आपने फलन बनाना सीख लिया कि सर फलन होगा मेरे पास -1 से छोटे के लिए, -1 से छोटे के लिए क्या फलन आया है? प्लस का 1। -1 से छोटा, लेफ्ट साइड में छोटा, -1 से 0 के लिए माइनस का 2x, है ना, और 0 से बड़े के लिए यहां इक्वल ले लेता हूं। कोई भी केस में ले सकते हो, या तो यहां ले सकते हो या फिर दोनों यहीं पे ले लो, इट्स योर चॉइस। हमेशा वो अपने आप सेट है सब कुछ, चाहो तो आप इन दोनों पे लो और चाहो तो फिर इसी पे लोगे। मतलब एक ऑप्शन तो इक्वल का ये हो गया और एक ऑप्शन हो गया ये, दोनों सही है। अगर तीनों पे ले लूं तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बीच वाले पे ले लूं तो नहीं, बीच ऊपर वाले बीच पे ले लूं तो या तो दोनों पे ले या बीच में ले, बता दिया, उतना ध्यान रखा, ठीक है। नहीं तो पक्का गलत करेगा फिर तू, डाउट नहीं है ये। हाँ। ऐसा करूंगा मतलब। आ गया क्या बच्चों? फलन तैयार हो गया। उसके बाद क्या काम है? -1 पर और 0 पर चेक करना है, वही संततता चेक करनी है, ठीक है। अब मैं पहले आपको प्रैक्टिस कराता हूं, तो आप बदलना, अब लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो, डिजिटल बोर्ड तो भी लिखवा रहे हो? डिजिटल बोर्ड पे भी लिखना है, लिखो। क्वेश्चन है अपना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है अभी के लिए, f(x) बराबर mod ऑफ x प्लस 1 प्लस mod ऑफ x प्लस 2। फलन बना के दो मुझे, फलन बना के दो मुझे बस, फिर संततता अंततः तो घर पे कर लेंगे। फलन बना के दीजिए सभी। हाँ बना, बिल्कुल बना। ये लिख लिया, ये लो, ले लो इसकी मदद, लो मदद, कोई दिक्कत नहीं है, मदद लो। x प्लस 1 x प्लस 2, बीच में प्लस, हाँ देखो भूले ना, ये कैसा आई थी? अंदर वाले ब्रैकेट को बराबर 0 करके, अंदर क्या है? x है बराबर 0, अंदर क्या है? x प्लस 1 है बराबर 0।
बराबर जीरो करना है अंदर वाले को उठा के। बैटिंग तो बस कुछ भी अंदर वाले को उठा, बराबर जीरो लिखोगे, क्या बनेगा? x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर, तो क्या दिक्कत आ रही है? कहीं कंफ्यूज हो रही है, रुक। अब देखो, चलो कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं। मॉड में क्या लिखा हुआ है? उठाया, x बराबर कितना आ गया इससे। अब वो दूसरा वाला उठाओ, x बराबर कितना आ जाएगा? तो नंबर लाइन पे लो, -1.5 ले ले, माइनस का 1.5, कुछ भी सोचो। अच्छा, नंबर लाइन बनाओ, तो मतलब कि -2 -5 नंबर लाइन आती तो है ना। 2 + h -2 कहाँ होगा और -1 कहाँ होगा? अब करो, बना के दो मुझे तो फलन, जैसे मैंने बनाया, ये बनाया 3। ये फलन बनाना है ऐसे, 3 फलन, एक इधर, एक बीच में, एक इधर। कैसे बनाए थे? मैंने बना दिया। राइट साइड में क्या रहा है? हाँ तो मुझे फिर भूल गए। कितना कर लिए देखो, कोई काम का ही नहीं है तो। नहीं काम का। अभी संततता तो बोली नहीं, मैंने बोला फलन बनाना है। संततता तो जब आएगी, जब लेफ्ट एंड राइट एंड कुछ बोलूंगा। अभी तो मैंने संततता बोली नहीं, मैंने आपको बोला फलन बना के दे दो मुझे। तो जैसे मैंने फलन बनाया ना 3 टुकड़े, फलन बनेगा तभी तो संततता शुरू होगी। कैसे बनाया आपने, दोबारा बताएं। सुनो वापिस, नहीं हुआ? हो गया? आपके जवाब सुन के वो भी गिर पड़ा। सही, परफेक्ट लगा हुआ है। अब तू देखना, तू चेक करना, तू चेक करना। देखो कैसे बनाए। नंबर लाइन खींची, यहां तक आ गए, दोनों बिंदु आ गए आपके भी। नंबर लाइन खींची, नंबर लाइन में चलो मैं वापस यहीं पे इसी के लिए बता देता हूँ वापस, ठीक है? वो वाला नहीं बताऊंगा अभी, वो तो तुम्हें ही करना है। बता दूंगा तो फिर सिस्टम खत्म हो जाएगा ना। अरे भैया जा, हाँ ठीक है, करूं? देखो, नंबर लाइन खींची, यहां एक तो पॉइंट आया 0 और एक आया -1। पॉइंट यहां से लिए, आगे पॉइंट। हाँ, वापस यही समझा रहा हूं जिससे ये अगला कर सके, अभी भूल गई है। अब 0 के आगे चलेंगे, 0 के आगे कोई नंबर सोचा, नंबर सोचा 2, 2 को यहां रखा, यहां रखा तो 2 पॉजिटिव, यहां रखा तो पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होता है मॉड में, नो चेंज। नो चेंज का मतलब ऐसा का ऐसा उठा लिया। क्या बोल रही, 0 से बड़ी संख्या सोची, 10 रखा, 10 यहां रखा तो 10 पॉजिटिव। मुझे चिन्ह से मतलब है, 10 + 1 अंदर क्या बना? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव बने मतलब नो चेंज। जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख दूंगा। तो क्या लिखा है? x माइनस ऐसा का ऐसा लिख दिया, मॉड हटा के सिंपल ब्रैकेट में। क्या बन गया? ये बन गया, ये हो गया इसका पहला भाग। अब आ जाओ -1 और 0 के बीच में, सोचो मन में संख्या। -1 और 0 के बीच में, माइनस का 0.5, माइनस का आधा। भाई 0 से, तो नहीं सोच सकता मैं। यार तू पागल है क्या? -2 का बीच में तो देना है, कुछ देना है नहीं। माइनस का 0.5 देखते हैं। माइनस का 0.5 इधर रखा तो नेगेटिव बना, नेगेटिव बना तो वहां माइनस लगाओगे आप, अपना वाला, अपना माइनस लगाओगे। तो क्या लगेगा यहाँ पे? ये नेगेटिव बन रहा है तो यहाँ माइनस लग गया। अब आ जाओ इस पे, 0.5 माइनस का, -0.5 + 1 तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। माइनस का 0.5 + 1 बताओ, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? पॉजिटिव संख्या बड़ी है, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव में नो चेंज, जैसा का था वैसा का वैसा उठा के लग दिया पूरा माइनस के साथ।
हल किया, एक मिनट। अब आ जाओ -1 से और पीछे, -2 रखा, -2 नेगेटिव, -2 नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, तो ये -x नेगेटिव होता है तो माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, तो ये x में नेगेटिव माइनस लगा दिया और इस पूरे में माइनस लगाया तो प्लस बन गया। सॉल्व करेंगे तो अब लगाओ, लॉजिक लगाओ। एक मिनट मिल जाता नहीं है शुरू में ये लास्ट में। -1 से छोटी संख्या सोच। -1 से छोटी संख्या वही 0.5 -2, -3, यार तुझे गिनती नहीं आती है, गिनती तू यार आती है, दिमाग तेरा बराबर घूम रहा है गोल गोल, इधर ध्यान दे। बीच में वो रहता है। -1 से इधर क्या होगा, -2, -2 यहाँ पे रख, ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो दोनों में चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। अच्छा समझ। और ये यार समझ गया, सही है। अब करके दिखा, तू समझ मत, करके दिखा। पॉजिटिव संख्या जीरो से बड़ी यानी 1 से बड़ी हमने सोच ली, 1 से बड़ी हमने सोची, तो 1 से बड़ी अपना x प्लस h सेम आ गया। यहाँ पे रखी पहले पॉजिटिव आ रही इसमें बीच की वैल्यू रखनी है, जहां माइनस आ रहा है वहां माइनस से गुणा कर देंगे, जहाँ प्लस आ रहा है प्लस का और माइनस की संख्या है तो बस चिन्ह चेंज होंगे, और प्लस क्या है चेंज चेंज नहीं, वही तो किया था, प्लस की आ रही तो चिन्ह चेंज नहीं किए। तो ये कितना बना, 2x और प्लस 3 बना, सही बनाया, 3 इधर ऊपर सही बनाया, थोड़ा पहुंचाना नहीं है, वही रखेगा 2x + 3 बस, प्लस दो तो बनता है, ठीक है। ये सही है, ये उधर वाला बनाया है सबसे, हाँ। ये भी सही है। क्या बन गई तुम्हारी संख्या? मेरी तो सर ये बनी है यार तुम्हें फलन बनाना नहीं आएगा तो कैसे x सोचूंगा? प्लस 2 क्या बना, x प्लस 2 ये साथ ही x + 1, चल छोड़, देख दे संख्या सोचो, -1 से बड़ी संख्या, जीरो, -1 से बड़ा ही जीरो, जीरो रखा पॉजिटिव, जीरो रखा पॉजिटिव, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा लिखना है बेटा। मैंने भी वो h कर दिया था, सॉरी यही सेम मैंने लिखा है। कितना बन जाएगा बराबर में 2x 2 है, ठीक है, मेरे से गलती नहीं, एक बात से मार्कर चलता है 2x प्लस, ठीक है, हो गया, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलो, अब एक और दूंगा क्योंकि अभी बिल्कुल क्लियर, ये नहीं आया तो फिर क्वेश्चन आते हैं, वो संदत्ता आती है, फलन बनाना नहीं आया, आ गया ना क्लियर। चलो अब आ जाए बीच में, -2 और -1 के मध्य, -1 से इधर आते हैं -1.5, -1.5 माइनस का 1.5 है ना, माइनस का 1.5 नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है तो इसको रखूंगा माइनस करके, ये पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट, -x + x कट गया, 2 - 1, अब सोचेंगे -2 से पीछे, -2 से पीछे मतलब -3 -4 -5, -4 रखा, -4 + 1 नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, मारा था वहां पर वो
सदैव राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाले में माइनस का फर्क होगा, सदैव। देख लो, इसको माइनस से गुणा करोगे ये आ जाएगा, इसको माइनस से गुणा करोगे वो चला जाएगा। अब आ गया, तो अब फलन लिखेंगे कैसे, लिखने तक पहुंचना है अपन को आगे। -2 से छोटा -2x -3, -2 से 1 के मध्य प्लस का 1, और x इज ग्रेटर देन -1, 2x + 3। चिन्ह सही लगाना, इसके सामने यही चिन्ह आएगा, इसके सामने ये आएगा और इसके सामने ये आएगा, चाहे ऊपर नीचे कैसे भी लिखो, चिन्ह सही लगाना, इसके सामने यही दिखना चाहिए, -1 से बड़ा, -2 से 1 के मध्य और -2 से छोटा, और बराबर वाले ये दोनों लगा दिए मैंने। फलन बनाना आया, एक और दूं, हेलो सही बनाना आपकी बात सब। हाँ, f(x) बराबर x -1 + x + 2। अरे फर्क हुआ है, सब कुछ फर्क है। सबसे पहले तो बिंदु बना, स्टेप दिमाग में एक बार बैठा लिया अगर एकदम परफेक्टली। ज्यादा बोलने से हमारा दिमाग काम की चीजें कम याद रख पाता है, ठीक है, और जो भी चीजें होती है हमें जो याद रखनी होती है ना, वो सब वास्तविकृत हो जाती है। तो क्या सोचने पर नहीं, सोचने पे नहीं है, ये वास्तविकता है ये। तो जो तेरा एम है, उस एम तक पहुंचने के लिए पहले तुझे पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो पहले पढ़ाई कर। डिजाइनिंग तक जाना है ना, तो पहले पढ़ाई कर, फिर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तब जाके तू उस पॉइंट को क्लियर कर पाएगा जो तू चाहता है, ठीक है। तो पहले पाथ क्लियर होना चाहिए, रास्ता एकदम। पर -2 x बराबर 1, तो समझ के इसका मतलब -2 और 1 के बीच में देखना है। x के दो बिंदु आएंगे, मेरे पास आएगा 1 और -2। सही आया क्या सबका? मेरा भी यही आया है। सही आया, बिंदु पहला स्टेप क्लियर हो गया सबको। बिंदुओं को शो करना है, 1 इधर आएगा आगे की तरफ और -2 इधर पीछे की तरफ। चलो देखते हैं, मैच करते हैं। ठीक हो जाएगा। कर, बस कर लिया सबने, पूरा बना दिया। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा, स्पीड बढ़ाओ। रुक जा रुक जा रुक जा, समझा। चलो सब राइट हैंड साइड का बताएंगे मुझे। राइट हैंड साइड का तुम्हारा कितना है बेटा यहाँ का? 2x + 1। इसने बोला 2x + 1, तेरा भी यही आया बेटा? डन। निकालने को बोला था, रोकने का मतलब बोलने से रोका था। मिडिल वाली वैल्यूज निकालो, -2 और 1 के मध्य है, 0 आता है, 0 रख के चेक कर लो। 0 रख के जब चेक करेंगे तो 0 - 1 नेगेटिव, ये आया नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सही निकलने लगा। अब आ जाओ, -2 से छोटा, दोनों नेगेटिव आ रहे होंगे। बन गया फलन, फलन को जमा देंगे। -2x -1 -2 से 1 तक और 1 से बड़े के लिए। भैया अब वहां तक पहुंच गए जैसा क्वेश्चन आया करता था अभी तक पूरी प्रश्नावली में, ऐसे ही तो मिल रहा था अभी तक। अब इसका संतुलता चेक करनी है, कहां पे करोगे? -2 पर और +1 पर। -2 के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फलन का मान, +1 पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फलन का मान। पहुंच गए वहां तक, अब कर लोगे। अब एक और बना के रखना। हाँ तू बोल।
अच्छा एक क्वेश्चन और। हाँ करके लिख। तो एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 4। सेम कंसेप्ट है, सेम बिंदु है, बस 3 बिंदु बनेंगे इसमें। तो जो टुकड़े बनेंगे वो 1 2 3 4 बनेंगे। वही है आपका प्लस माइनस ही देखना है आपको, तो इतना ही ध्यान रखना है। ये आ गया तो ये सब हो जाएंगे फिर, ये जिसने सही बना लिया। नहीं हाँ चलो अभी बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। सवेरे के 8 बजे के ये दे तो नहीं दिया ना मैंने, x माइनस 2 नहीं दिया, ठीक है ठीक है, ये 2 कर लेना फिर कोई बात नहीं, अभी कर लो, चेक करा देना, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक, बस यही है क्वेश्चन। मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।